हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका के एंजेलिस में लगी हुई आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कम से कम 4 से 5 देश लगे उसको बुझाने में और उसको बुझा नहीं पा रहे हैं। हॉलीवुड में इतना धमाका मचा हुआ है, हॉलीवुड के एक से एक एक्टर के घर जल चुके हैं। उनको अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह प्रस्थान करना पड़ा है। अब ऐसी आग को बुझाने के लिए जब अमेरिका जैसा देश इतना समय ले ले रहा है, तो समझो कहीं अदर छोटे-मोटे देश में लग जाए तो उसका क्या हाल होगा। तो बिना समय गँवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 17 जनवरी, तो 17 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आज हम उनको विस्तार से समझेंगे। पहला हमारा आज का क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में 77वां हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया गया है? 77वां सेना दिवस कब मनाया गया है? मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया है। अब बात करते हैं सेना दिवस की, कि सेना दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1949 को हुई थी। सेना दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1949 को इसकी शुरुआत हुई थी। बात करते हैं जब सेना के कमांडर इन चीफ कौन बने थे सबसे पहले? तो सेना के एम करियप्पा कौन बने थे? एम करियप्पा करियप्पा भारत के सबसे पहले कमांडर इन चीफ बने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में हाल ही में बंगाल सरकार ने बंगाल सरकार ने गंगा सागर मेले में गंगा सागर मेले में मेले में यात्रियों के लिए यात्रियों के लिए मेले में यात्रियों को या यात्रियों के लिए आकर्षण करने के लिए आकर्षण करने के लिए करने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। क्या की है? तो नई पहल की शुरुआत की है। शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा, इस पहल का नाम क्या है? तो गंगा दर्शन योजना। इस पहल का नाम क्या दिया गया है? तो गंगा दर्शन योजना। गंगा दर्शन योजना इस पहल का नाम दिया गया है। और इसके माध्यम से जितने भी गंगा सागर मेला में आने वाले यात्री हैं, उनको आकर्षित करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में हाल ही में किस राज्य ने किस राज्य ने नमामि गंगे नमामि गंगे योजना के तहत नमामि गंगे योजना के तहत गंगा सफाई गंगा सफाई अभियान शुरू किया है। गंगा सफाई अभियान शुरू किया है। अभियान शुरू किया है। शुरू किया है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने नमामि गंगे योजना के तहत गंगा सफाई अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने। किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड ने शुरू किया है। अब उत्तराखंड आ गया तो जानेंगे कि इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। बात करते हैं नमामि गंगे।
नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना 2014 को शुरू की गई थी। आप वनडे एग्जाम देने जाएंगे तो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि नमामि गंगे योजना कब स्टार्ट की गई थी या कब शुरू की गई थी? तो 2014 में शुरू की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, फ्लोमिंगो उत्सव फ्लोमिंगो महोत्सव महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? महोत्सव भारत के किस राज्य में किस राज्य में आयोजित किया गया है? आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोमिंगो उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। अब आंध्र प्रदेश आ गया तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बनता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी। इसके बाद जानेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री कौन है? बात करते हैं राजधानी की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती। बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो एन चंद्रबाबू नायडू। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। ये कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त किया है। इतना नोट कर लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। जो भी भाई बहन रेलवे या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो हमारी पल्लवी मैम अंकुर क्लासेस चैनल पे कंप्लीट हिंदी करवा रही हैं। आप वहां से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना नोट कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराएं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि दिसंबर 2024 में दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी?
और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्थापना इसकी 1935 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। बात करते हैं मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाल ही में भारत और भारत और किस देश ने किस देश ने भारत और किस देश ने 2026 को 2026 को 26 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। मनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किस देश ने की है मिलके भारत के साथ? तो स्पेन ने की है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन ने की है। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए थे? तो स्पेन की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए थे। बात करते हैं स्पेन की, तो स्पेन की कैपिटल क्या है? इसकी राजधानी क्या है? बात करते हैं इसकी मुद्रा, कि स्पेन की मुद्रा क्या है? तो इसकी राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड। बात करते हैं स्पेन की मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा है यूरो। स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कौन सी राज्य सरकार राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी पेंशन देगी। तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा की है कि जो इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेल गए थे उनको हम पेंशन देंगे। तो किसने किया है? तो उड़ीसा सरकार ने यह घोषणा की है। अब बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या यानी कि राजधानी क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहीं से, किसकी राजधानी क्या है? दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के सीएम कौन है? बात करते हैं राजधानी की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। इसके बाद बात करते हैं कि सीएम की, तो मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ये कौन है? तो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं जो इमरजेंसी ये कब हुई थी? तो 1975 से लेके 1975 से 1977 के बीच जब आपातकाल लगा था, तो जितने भी लोग उस समय जेल गए थे उड़ीसा से, तो उनको उड़ीसा सरकार पेंशन के रूप में कितने रुपए देगी? तो 20,000 रुपए पर मंथ। 20,000 रुपए पर मंथ देगी। पर मंथ पर मंथ देगी। अब बात करते हैं उड़ीसा से, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा शुरू की है। कार्बाइड सुविधा शुरू की है। सुविधा शुरू की है। उड़ीसा ने पहली कार्बाइड सुविधा शुरू की है।
इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ये क्वेश्चन और बनता है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। कौन सी योजना? सुभद्रा सुभद्रा योजना शुरू की है। किसने शुरू किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में सुभद्रा योजना शुरू की है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद अगला अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में हाल ही में हाल ही में परशुराम परशुराम कुंभ मेला परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है? 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है? राज्य में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। अब अरुणाचल प्रदेश आ गया तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको विस्तार से समझेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसकी राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर। बात करते हैं यहाँ की सीएम की, यानी कि वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खाटू। ये कौन है? तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री है। और अरुणाचल प्रदेश से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि घरेलू नल जल कनेक्शन कनेक्शन करवाने वाला पूर्वोत्तर का पूर्व उत्तर का पहला राज्य पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। अरुणाचल प्रदेश बना है। ये अरुणाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नागरिक उद्यान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में किसे नागरिक उद्यान हाल ही में किसे नागरिक उद्यान महानिदेशालय 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 का प्रमुख नियुक्त किया गया है या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है
किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसे नियुक्त किया गया है? तो फैज अबहम फैज अबहम फैज अहमद किदवई को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? फैज अबहम किदवई को नियुक्त किया गया है। किदवई को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य में हाल ही में किस राज्य में किस राज्य में 10वें राज्य में 10वें अजंता बेरूल 10वें अजंता बेरूल बेरूल अंतरराष्ट्रीय बेरूल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है। फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है। महोत्सव शुरू किया गया है किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एक बार पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। हाल ही में किस राज्य में 10वें अजंता वेरुला अजंता वेरुल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अब महाराष्ट्र आ गया तो महाराष्ट्र से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सबसे बात करते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब मुंबई आ गया तो अभी हाल ही में इसी इसी क्वेश्चन इसी भी क्लास में हमने आपको बताया था मुंबई में किसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। इसका मुख्यालय है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। एक बार फिर से बता दें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन को आप जितनी बार रिपीट करेंगे या जितनी भी बार पढ़ेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा और उसको आप कभी भूलेंगे नहीं। इसके बाद महाराष्ट्र से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि 3 दिवसीय विश्व हिंदी 3 दिवसीय विश्व हिंदी अधियोग हिंदू आर्थिक मंच हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। मंच का उद्घाटन उद्घाटन मुंबई में हुआ है। मुंबई में हुआ है हुआ है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 3 दिवसीय विश्व हिंदी आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। इतना नोट कर लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है तो इस क्वेश्चन को मिस जरूर ना करें। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने
हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली दुनिया का दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? हाइड्रोजन ट्रेन इंजन ट्रेन इंजन बनाया है? बनाया है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे भारत देश ने बनाया है। आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने बनाया है। भारत ने बनाया है। अब भारत आ गया तो हमारा देश, भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम विस्तार से समझेंगे। एक पहला क्वेश्चन आता है, भारत 21 दिनों का या भारत 21 देशों का 21 देशों का वेनिकल सॉरी टेक्निकल टेक्निकल 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। क्या करेगा? सेमिनार सेमिनार होस्ट करेगा। होस्ट करेगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा या दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क मेट्रो रेलवे नेटवर्क मेट्रो रेलवे नेटवर्क 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 भारत बना है। भारत बना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत 2023 और 24 में भारत 2023 व 24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन देश बना है। अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। आज की क्लास के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ऐसी ही क्लास देखने के लिए अंकुर क्लासेस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करें। जय हिंद दोस्तों।